जय हिंद साथियों, आप देख रहे हैं राजस्थान धड़का न्यूज़। आज हम लागी थली के सानिया विहार कॉलोनी में खड़े हुए हैं, खुदा पब्लिक स्कूल के पास। इस कॉलोनी के बहुत बड़े बिल्डर संजय जैन साहब को कल अरेस्ट किया गया था। किस कारण से अरेस्ट किया गया है, क्या कारण है, क्या वजूहत है, आइए हम अपने यहाँ के जो निवासी हैं उनसे जानकारी लेते हैं। पहले डॉक्टर खालिद बताइए। हाँ, ये डॉक्टर खालिद साहब हैं। ये बताइए इनके बारे में काफ़ी परेशानी है वे डॉक्टर जैन से, क्या कारण है? 3 साल से परेशान कर। अस्सलाम वालेकुम। मैंने हज़रत मैं यहाँ कबल 3 साल पहले, मेरा ससुराल है, 3 साल पहले मैं यहाँ आया था। तो संजय जैन ने मुझे जो है आश्वासन एक दिलासा दिया और कहा कि भाई आप, और यहाँ जो है मेरे ससुराल वालों ने इसके ताल्लुकात करवाए और यहाँ मकान दिलवाया, मुझे ज़मीन दिलवाई। ज़मीन 15 लाख एग्रीमेंट में लिया था मैंने। 5 जगह उसने ज़मीन दिखाई, 5 जगह मेरे झगड़े हुए, लास्ट के अंदर 5वीं ज़मीन मुझे दी गई है। उसके बाद में 15 लाख में एग्रीमेंट हुआ और सारा ये हुआ कि भाई और सब चीज़ें जो है एक नंबर सामान में चीज़ों में जो है आपको मकान बना के देंगे। उसने कुछ नहीं बना के दिया और मिट्टी में बनाने लगा और सबको मिट्टी में ही बना के देता है। लास्ट के अंदर उसने मुझे धोखे से और डरा करके 15 लाख से, मेरे से 20 लाख से ऊपर उसने डिफेंस के पैसे ले लिए। पैसे लेकर भी उसने आज 2 लाख का काम अभी भी रोक रखा है। और फिर उसके बाद में जब मैंने और उसको समझाया कि भाई इंतज़ार किया, बहुत इंतज़ार किया, बहुत समझाया, लोगों ने भी समझाया, मोहल्ले के मोतबर लोगों ने भी समझाया, मीटिंगें भी रखी, उसके बावजूद भी जो है मुझे धमकियां दिलाता रहा। और धमकियां दी कि और जो ना तो और गुंडों से, कुछ गुंडे पाल रखे हैं, ऐसे तत्वे पाल रखे हैं जिन्हों से धमकी दिलाता है लोगों को। उन्होंने जो आपको धमकी दी तो आपने पुलिस कार्रवाई नहीं की? मैंने और जनरल साहब और पुलिस को कार्रवाई नहीं की, बल्कि हकीकत तो ये है कि मैं कमिश्नर साहब तक के पास में गया था। तो कमिश्नर साहब ने कहा कि आप और जाइए और मैं एफआईआर करवाइएगा। मैं वहाँ सत्यपाल जी थे, उनके पास में गया हूँ, उनको जो है ना मतलब सारी डिटेल में बताया हूँ। तो उन्होंने कहा आप इस्तगासा लगाइए। मैंने इस्तगासा लगा दिया। 14/3/2000 को जो है 2023 को मेरा इस्तगासा डिस्पैच हो गया। डिस्पैच होने के बाद में जब मैं उनके पास में, मुझे बुलाया गया तो कि हाँ इसके ऊपर 7 धाराएँ जिसमें 164 के बयान भी हैं और 354 की धाराएँ भी है, जिसमें वो गिरफ्तारी का ऑर्डर होता है। सारी धाराएँ गिरफ्तारी की है। उसके बावजूद उसको गिरफ्तार नहीं किया, बल्कि पुलिस वालों ने पैसे खा करके और दबा दिया मामले को। खाचरियावास जी ने खुद ने फ़ोन किया, सत्य और रफ़ीक खान विधायक साहब ने फ़ोन किया, यहाँ तक कि साले मोहम्मद मंत्री साहब ने फ़ोन किया। उसके बावजूद भी जो है ना इन्होंने अनदेखी की और तौफ में डाल दिया और उसकी एकदम से सारी दरकिनार करके और ना कोई एक्शन लिया, दरकिनार करके और फिर उसके बाद में रफा दफा करके और यहाँ तक कि इसको मैटर को ही ख़त्म करने की कोशिश की और पेंडिंग में डाल दिया। तो इसका मतलब ये है कि संजय जैन का इतना बड़ा पावर है कि जो पुलिस भी उसके सामने कुछ नहीं कर पा रही? नहीं, बल्कि पुलिस ही पैसे खाई भी है और पैसे खा करके उसकी हमदर्द बन रही है। और बल्कि यहाँ तक कि मैं एविडेंसी के लिए मोहल्ले से 2-4 लोगों को लेके गया था, उन तक को धमकी दी है। कि आप बीच में मत बोलो, आपकी और रामायण सुनने के लिए हम यहाँ नहीं आए। आपकी रामायण सुनने के लिए आपको जो एविडेंस देनी है वो ही दीजिए, इसके अलावा कुछ नहीं करना, आपको ज़्यादा बात मत करो। यहाँ बार बार हमें इस तरह की जो है डराया गया, धमकाया गया। और फिर उसके बावजूद जब वो ना तो जो है ना वो उसको फाइल को पेश किया और ना ही जो है ना कोई कार्रवाई की। जब हार करके परेशान होकर के मेरे बड़े भाई का इंतकाल हो गया, मैं वहाँ चला गया फतेहपुर डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू। अब मैं जब वापस दोबारा आया तो यहाँ पर उदय भान जी
नए सीआई आए हैं, सीआई साहब आए हैं, हमने कार्रवाई की तो कल जो है उसको अरेस्ट कर लिया। हाँ, अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद में और अब आगे की कार्रवाई देखेंगे, करेंगे क्या होता है। अब रहा सवाल ये कि हम प्रशासन से ये चाहते हैं कि भी किसी तरह से वो छूटना नहीं चाहिए, इसको सबक मिलना चाहिए। हमारे मोहल्ले वाले की औरतों से खिलवाड़ कर रहा वो, यहाँ तक कि 2 मकान इसके गिर चुके जहाँ पर उसने रंडियों का जो ना वो खोल रखा है, अड्डा खोल रखा था, रंडियों का अड्डा खोल रखा था। और इतना माहौल खराब कहा कि इतना शैतान और हैवान है, एक नंबर का शैतान हैवान है जो सबके गुंडों को पाल रखा है, गुंडों को पाल रखा है। उनको उससे धमकियां दिलाता है कि जो ना तुम लोग और इस तरह की हरकतें करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। और मुझे भी जान से मारने की धमकियां दी है, मेरे परिवार वालों को जान से मारने की धमकियां दी है। आज वो इस तरह की जो ना हरकतें कर रहा है तो इसका मतलब हमारा तो कोई वजूद नहीं है। नहीं अभी है, हमारा तो कोई वजूद नहीं है। हम चाहते हैं प्रशासन से कि ऐसे लोगों पर अंकुश लगाया जाए और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो हम इसका एक्शन नहीं लेंगे तो हम जो ना धरने प्रदर्शन भी करेंगे और आगे जो ना ऐसी कार्रवाई करेंगे कि जिसका जो ना पब्लिक सबक मिल जाएगा सबको। प्रशासन उसका जिम्मेदार होगा, प्रशासन जिम्मेदार होगा। और हमारे साथ में कोई हादसा हो गया तो उसके जिम्मेदार भी प्रशासन होगा और या वो पुलिस वाले भी होंगे और वो खुद संजय जैन जिम्मेदार होगा। इसलिए मेरी यही दरख्वास्त है कि इस मोहल्ले में जो है और इस मोहल्ले के अंदर वो ऐसी हरकतें कर रहा है, इस मोहल्ले में इसको ऐसी हरकतें करने के लिए नहीं रहने देंगे, किसी हाल में नहीं रहने देंगे। और वो रहेगा तो हम अपनी जान पे खेल करके, अपनी जान को कुर्बान करके, अपने सर पे कफन बांध रखा हमने और जो ना इसको छोड़ेंगे नहीं, किसी हाल में नहीं छोड़ेंगे, मरेंगे और मारेंगे। और आज ये लोग वो कहता है, सबसे बड़ी बात मुझे इस बात की हैरत है कि जो ना वो मैं खुद इस मोहल्ले के अंदर और जब मकान बनाया तो मैं समझाया उसको कि ऐसी बातें मत कर, तू जो ना भावना वाली बातें मत कर। वो हिंदू और मजहब की बात करता है, कहता है कि जो ना मतलब अरे तुम हिंदू मुसलमान की लड़ाई करवाओगे जब भी, और इस तरह की हरकतें करता है। तो मैं कहता हूँ कि आप तो ये बात कहते हैं, ये जल्लाद ये बात कहता है हिंदू है हम सारे जहाँ से अच्छा, हिंदू है हम, हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा, हमें इससे कोई जुदा नहीं कर सकता। हम यही कहते हैं कि और जो है कम से कम इस मोहल्ले के अंदर और सब एक होकर के, इकट्ठे होकर के और इसमें सुधार किया जाए और अपनी कॉलोनी के अंदर ऐसी हरकतें नहीं हो। खुदा और जो हमारे घर के अंदर जो साथ में जो हरकतें हुई है, छेड़खानी की है और जो है मतलब उसने हाथ पकड़ करके और जो है मारने की कोशिश की, इज्जत लूटने की कोशिश की और इस तरह की हरकतें 2 बार कर चुका वो, जिसका और बाकायदा एविडेंस ही है और सबूत है। इसलिए लिहाजा प्रशासन से मेरी दरखास्त है कि इसके ऊपर अंकुश लगाया जाए, इसको जो ना गिरफ्तार करके और जल्द से जल्द इसको जो है ना मतलब एक्शन लिया जाए, कड़ी से कड़ी सख्त से सख्त सजा दी जाए, यही दरखास्त है। मेरा नाम राजू खान है। मैंने इसको मकान, मेरी घरवाली को जो मकान बेचा था, मेरी घरवाली को धमका के इसने कमीने ने ज़मीन हथियाई और मुझे ज़रा सा टुकड़ा दिया और उसके लिए भी दुनिया को कहता फिरता मैं पैसे मांगता हूँ, या तो मैं ख़त्म होऊंगा या इसको ख़त्म करूँगा। वो मेरे से प्लाट लेके तो दिखाए, मेरा प्लाट वापस दिलवाया जाए, मुझे मेरा प्लाट दिलवाया जाए, ये समय दे दूंगा। ये तो आपकी प्लाट के क्या मतलब समस्या? मेरी घरवाली को डरा धमका के मेरी बगैर मौजूदगी में इसने साइन करवा के और मकान हथिया लिया। 1,20,000 रुपये में 66 गज और जमीन बढ़ा के 120 गज कर ली। इसको आज 3 मकान बना के बेच रहा हूँ। 120 नहीं 300 गज हो गई, 300 गज जमीन कर ली इसने। तो आपने क्या कार्रवाई की? मैंने क्या कार्रवाई करी? अब मैं इन लोगों के साथ हूँ, अब करेंगे जो कुछ करेंगे। तो कोई एक खुसूसी दरखास्त, एक अहम बात बताऊं आपको, ये यहाँ इस मोहल्ले में 3 साल से मैं देख रहा हूँ, इस मोहल्ले के अंदर बाकायदा ये चोरियां करवाता है और चोरी करवा करके माल भी खुद खरीदता है, चोरी का खरीदता है और खरीद करके बेचता है। इसका सबूत है हमारे पास में, इस पर भी अंकुश लगाया जाए। मैं और चोरी का माल बेचने वाले को बिलवा के कहलवा दूंगा कि मैंने बेचा है। ये भी सबूत है, ये भी सबूत है। मैं खड़ा
ताबीज पक्का बनाएंगे। मैं यहाँ मस्जिद में इमाम करता हूँ, नमाज़ पढ़ाता हूँ। कई लोगों से ऐसे ताल्लुक़ हुए, उन्होंने अपनी बात रखी कि कहीं मकानों पर अक्सर जो है कब्ज़े के मामला आते हैं और कहीं जो है गरीब लोगों को धमकाया के उनकी ज़मीन इमाम साहब पर इधर जो देखो। थोड़े पैसे लेकर जो है उनको वो ज़मीन दे दी, मकान दे दिया, फिर जो है वो कहीं आगे बेच दिया जाता है और उनसे खाली करा लिया जाता है। जब वो अपने पैसे मांगते हैं तो उनको अपना पैसा भी नहीं मिलता, बल्कि और उनको धमकाया और डराया जाता है। तो गरीब आदमी क्या करेगा, अपनी जान बचाने के लिए वो उसका मकान ही छोड़ कर चले जाते हैं। ऐसे कई लोगों से मेरी मुलाकात हुई, क्योंकि मैं यहाँ मस्जिद का इमाम हूँ, इस तौर पर वो मेरे सामने बात रखते हैं, इसलिए मैं कई मरतबा अनाउंसमेंट भी कर चुका हूँ, बता चुका हूँ लोगों को। लेकिन इसकी हरकतें, इनकी जो ये हरकतें हैं बस्ती में रहकर बढ़ती जा रही है, और ये हरकतें बढ़ने का मतलब क्या हो सकता है, कहीं ना कहीं प्रशासन जो है अपनी तरफ से ढील दे रही है। नहीं तो इतने मामलात होने के बावजूद और लोगों के साथ इतनी घिनौनी हरकतें होने के बावजूद, और यहाँ के लोग पुलिस प्रशासन को सारी बातें बतला रहे हैं, रिपोर्ट दर्ज करा रहे हैं, उसके बाद पुलिस कोई एक्शन न ले, तो कहीं ना कहीं अंदरूनी कोई ना कोई बात है, या तो कोई लेन देन चल रहा है अंदर, जो खुलेआम इसको ये हरकतें करने की इजाज़त मिल रही है, और सीना तान कर जो है वो